पास रहने लगा। धीरे धीरे वो स्वस्थ हुआ और जब स्वस्थ हुआ तो माली मालन दोनों को बिठाकर उसने आप बीती कह दिया, जो हम कथा में आपको सुना चुके हैं। आप बीती अक्षरशः बताया और कहा कि आप दोनों माता पिता बने हो तो एक मेरा काम जरूर करना। क्या? वो व्यापारी आज नहीं तो कल नहीं 6 महीने बाद जरूर यहाँ व्यापार करने आएगा, क्योंकि उसको तो यही पता कि मैं मर चुका हूं, यही मालूम होगा कि कौन बचता है, तो यहाँ जरूर आवेगा। उसकी शक्ल सूरत इस तरह से सब समझाया। इतने कर्मचारी उसके जहाज पर हैं और सबसे बड़ी पहचान है एक राजकुमारी, युवा राजकुमारी उसके जहाज पर मिलेगी और युवा राजकुमारी को जब जहाज पर देखना तो समझना वही आपकी पुत्र वधू है, मेरी पत्नी। जरूर बताना, नजर बनाए रखना। ठीक है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। माली मालन जैसे कोई जहाज आकर वहां रुकता है तो दोनों जाते हैं, आसपास घूमते हैं, देखते हैं। सब नित्य की तरह आज भी एक जहाज आकर रुका साहब, और माली मालन दोनों गए और वहां देखा तो जो हुलिया बताया था वसंत ने, व्यापारी का वही हुलिया, और एक युवा राजकुमारी भी साथ में है। माली ने मालन से कहा, आ चुका है ये दुष्ट, और आकर बताया वसंत को कि बेटा जो हुलिया बताया था वही हुलिया, और एक राजकुमारी भी साथ में, अब बता क्या करें। तो वसंत ने कहा मालिन से कि मां, आप फूल आदि बेचने, गजरे आदि बेचने जाती ही हो, तो एक दिन उधर ही जाओ, कोई ऐसा तरकीब निकालो कि तुम उस राजकुमारी से मिलो और ये जांच पड़ताल कर लो कि पतिव्रता धर्म उसका सुरक्षित है या नष्ट हो गया। अगर तो पतिव्रता धर्म सुरक्षित है तो उसे प्राप्त करने का हम उपाय करें, अगर वो पथभ्रष्ट हो गई तो बात खत्म। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार जांच पड़ताल करो। और मालिन उस समय बड़ी चतुर हुआ करते थे। पुराणों में अनेक मालिनों के काम पढ़ करके बड़ा आश्चर्य होता है। वफादार भी होती थी, अपने काम में दक्ष भी होती थी। तो उस मालिन ने नाना प्रकार के गजरे आदि बनाए, टोकरी में रखा और गीत गुनगुनाते हुए उधर निकली जहाँ डेरा था उसका, समुद्र के तट पर जहाँ डेरा लगा रखा था वहां गई, जहां कुटिलेश व्यापारी कर्मचारियों के साथ था, उधर गाती हुई गई और वो अपने गीतों में गा रही है कि मेरे ये जो मालाएं हैं, जो फूल के गजरे हैं, ये जादू से भरे हुए हैं। किसी की पत्नी रूठ जाए, किसी की प्रेमिका रूठ जाए, और अगर 3 दिन हमारे हाथ के बने हुए गजरे और माला पहन ले तो फिर वो कभी रूठती नहीं, वो उसकी हो जाती है। ऐसे गीत गुनगुनाती वहां से निकले और उस दुष्ट व्यापारी के कान में आवाज गई। एकदम कर्मचारियों से बोला, तुम लोग काम करो, मैं आ रहा हूं। और दौड़ा दौड़ा गया, सुनो सुनो, ए मालिक ठहरो, कहाँ की हो? यहीं की हूँ, मिस्र की ही हूँ। अच्छा अच्छा, ये क्या कह रही है? आपने सुना नहीं? तो ये सत्य है क्या? और क्या? मैं असत्य थोड़ा बोलती हूँ। अरे तंत्र मंत्र का अभ्यास है, भगवती दुर्गा की आराधना करके हमने तंत्र मंत्र सीखे हैं, और इसमें तंत्र मंत्र ऐसा मैं कर देती हूँ, काम हो जाता। अच्छा, तो मेरी पत्नी रूठी हुई, क्यों रूठी है? वो क्या है ना कि हमारी उम्र थोड़ा ज्यादा है, उसकी उम्र कम है। तो मालिक ने कहा फिर विवाह कैसे? बोले विवाह हो गया, गरीब की लड़की थी, विवाह हो गया, लेकिन वो रूठी हुई है। तो ऐसा कुछ करो, इनाम मुँह मांगा दूंगा, लेकिन ये हमारी बन जाए। लेकिन हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसको माला पहनाऊंगी मंत्र पढ़ पढ़ करके। हाँ हाँ, वो जहाज है ना किनारे पर, जो जहाज के दूसरे मंजिल पर बैठी है, जा। एक आध जो सेवा में थे वहां नौकर पहरे में, उनको आवाज लगा के हटाया, अरे मालिन आ रही है, इनको जाने दो चंद्रप्रभा के पास, तुम सब यहाँ आ जाओ। गई, वो सिसकियां ले रही थी। कौन हो बेटी, रोती क्यों? माँ मेरे भाग्य में ही रोना लिखा है परमात्मा ने, इसके सिवा और करना भी क्या है? मुँह मांगी मौत भी तो नहीं मिलती है। आप कौन हो? मैं तो मालिन हूँ, फूल गजरे बेच रहे हैं, लेकिन तुम
अपनी माँ समझो मुझे, और माँ से बेटी कुछ छुपाती नहीं है, इसलिए थोड़ा स्पष्ट करो। रोती रोती उसने स्पष्ट किया, माँ मैं एक विधवा हूँ, ऐसे सारा इतिहास का। उसने कहा सबसे पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू विधवा नहीं है, तेरा पति जीवित है और वो मेरे पास है, ये शक्ल है, ये नाम है, और मैं तेरी खोज में ही यहाँ तक ऐसे ऐसे आई हूँ, और इस तरह से मैंने कुटिलेश व्यापारी को अपने कब्जे में लिया है, अपने विश्वास में लिया है। अब तू ये गजरे पहन, और कैसे तूने पातिव्रत धर्म बचाया ये बता। उसने बताया कि ऐसे 6 महीने का, अभी 1 महीना शेष, 5 महीना पूरा हो गया, 1 महीना शेष है माँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अब रोने की जरूरत नहीं, आज से ना थोड़ा प्रसन्न हो जा, बाकी कल मैं इसी समय आऊंगी और आगे क्या करना है कल मैं तुझे बताऊं, ठीक। गजरा वजरा पहना दिया, उसने पहन लिया, रोना धोना जैसे उसने कहा था बंद कर दिया, उसने बंद किया। आई, बोले पहना आई हूँ, आज से ही थोड़ा प्रभाव दिखेगा, वो रोना धोना तो बंद कर देगी, और 3 दिन के बाद तो तुम्हारी हो जाएगी, चिंता, ठीक। आकर वसंत को बताया कि उसका पातिव्रत धर्म इस तरह से सुरक्षित है, अब बेटा क्या करना। वसंत ने कहा माँ कल जब जाना तब अपनी बहू से मिलना, तो उससे कहना कि वो हंस करके सौदागर से कहे कि 1 मास शेष है लेकिन छोड़ो, अब मैं तुम्हें अपना पति अति शीघ्र बनाऊंगी, लेकिन उसके पहले मुझे एक कथा सुनना है, और वो कथा सुनवाए, तुम सुना दो, और तुम्हें नहीं आती है कथा तो कोई कथावाचक ढूंढो जो मुझे वो कथा सुना दे, और जैसे कथा की पूर्णाहुति होगी मैं वरमाला तुम्हारे गले में डालकर हमेशा के लिए तुम्हारी पत्नी हो जाऊं, ठीक। फिर अगले दिन मालिन आई, कुटिलेश व्यापारी से मिली, उसने कहा हाँ जाओ, रोना धोना तो उसने बंद कर दिया है, रोटी पानी नहीं खाती थी, रोटी पानी नहीं खाया, तुम्हारे माले में गजरे में असर तो है। उसने कहा अरे बिल्कुल असर है, आज और उसका प्रभाव दिखेगा। फिर गई, मिली और समझाया कि आप जब वो आएगा इधर कुटिलेश व्यापारी तो हंसकर बात कर, और उससे कहना कि 1 महीना अभी शेष है वैसे 6 महीने में, लेकिन अब कौन 1 महीने का इंतजार करे, मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, बस एक इच्छा मेरी पूरी करो। वो कहेगा कौन सी इच्छा, तो कहना ये कथा सुनना चाहती हूँ, वो कथा मुझे सुनवाए दो, कथा की पूर्णाहुति होते ही मैं उसी समय पुरोहितों के सामने ही तुम्हारे गले में वरमाला डाल दूंगी और फिर तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी। लेकिन जब वो पूछेगा कौन सी कथा, तो उससे कहना कि भक्त रूप बसंत की कथा मुझे सुनवाए दो, तुम्हें आता है तुम सुना दो, तुम्हें नहीं आता तो किसी अन्य वक्ता से सुनवाए दो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, ठीक। चली गई, मिली कि जी आज दूसरा दिन है, आज और बेहतर वो तुम्हें दिखेगी, बातचीत करेगी, हमारे माला का असर, और कल तो तुम्हारी हो जाएगी। जब व्यापारी उधर भोजन आदि भिजवाने गया तो जैसे उसने बताया था राजकुमारी हंस पड़ी चंद्रप्रभा, और उसने कहा सुनो, वहीं बैठे रहते हो कर्मचारियों के बीच में, सुनो अब 1 महीने कौन इंतजार करे, ऐसा है मुझे एक कथा सुनवा दो जल्दी से तुम, और कथा सुन करके बस कथा की पूर्णाहुति पर मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, आपके गले में वरमाला पहना दूंगी। कथा कौन सी कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा? नहीं नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा, और वैसे भी तुम असत्य बोलते हो तो सत्यनारायण की कथा कहाँ असर करेगी आपको। साथ में भी कहा सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो बता, बोले बता रामायण भागवत गीता जो बोल। उसने कहा नहीं नहीं ये सब नहीं, तो कौन सी कथा? उसने कहा भक्त रूप बसंत की कथा सुनने की इच्छा है, सो भक्त रूप बसंत की कथा सुन। बोले अच्छा ये कोई भक्त हुए हैं? बोले हाँ। उसने कहा इस कथा का नाम तो मैंने पहले बार सुना है और तो सुनता रहता हूँ कि कथा हो रही कथा। बोले नहीं ये कथा होती है भक्त रूप बसंत। अब आजकल तो भक्त रूप बसंत की कथा लोग जानते हैं, उस समय कथा के रूप में प्रतिष्ठित ही नहीं हुई थी, उस समय तो ये गुप्त वार्ता थी, गुप्त वार्ता थी ना। तो कहा कि भक्त रूप बसंत ठीक है, मुझे तो नहीं आती,
तो मैं ढूंढता हूँ, कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है तो ढूंढ। अब तीसरे दिन मालिन फिर सुबह सुबह आ गई। उसने कहा कि जी हंस हंस के बातें किया, सब किया, लेकिन एक कथा सुनना चाहती, रूप बसंत की कथा सुनना चाहती। तो मालिन ने कहा फिर ढूंढो, कोई वक्ता ढूंढो, सुनवाओ, देखो ना हमारा दूसरे दिन ही असर हो गया ना, अब कथा सुनवाए दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये मिस्र नगर में ढूंढ रहा है वक्ता। भैया रूप बसंत की कथा कहने वाले कोई पंडित जी हैं यहाँ? जहाँ जाता है तो कहते ये कौन सी कथा होती है, हमने तो नाम पहली बार सुना, ऐसी कथा तो कोई होती नहीं, मैंने पहली बार सुना, सभी कहते। तो इसको ध्यान आया